हेलो गाइस, तो भाई आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब अपना करने वाले सेक्शन सी सीबीएसई सैंपल पेपर 2025-26 क्लास 10th। तो सेक्शन सी इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। आपके सेक्शन सी के अंदर देखिए क्या है, 6 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के हैं सारे, ठीक है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन सी का। इन फिगर, ये आपको फिगर गिवन है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये आपको दो पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। ये AB टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C है। इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X डैश Y डैश एट B। मतलब यहाँ पे A पॉइंट पे टच कर रही है इसको, यहाँ पे B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने प्रूव करना है जो एंगल OAB है, AOB है, वो 90 डिग्री है। यानी AOB ये वाला एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए हम इसकी फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो भाई इस वीडियो का 26वां क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी का। तो इसकी देखो भाई, दो पैरेलल टेंजेंट्स बना दी, ये आपकी दो पैरेलल टेंजेंट्स बना दी। ये आपका क्या है, सर्कल है, ओके। ये एक एक पॉइंट पे टच करेगा भाई इसको, ये पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है, ओके। अब एक और टेंजेंट है AB, जो जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो C है, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ओके। और जो इसका सेंटर है वो O है। अब देखो ये पैरेलल टेंजेंट्स है, तो ये डायमीटर ही है जो इसको ऐसे टच करते हुए जाएगा। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपस में मैच करेंगे, समझ गए, ये डायमीटर आपका, ओके। तो एक पॉइंट ये ऐसे जोड़ रखा है आपका, एक पॉइंट इसके साथ, एक पॉइंट इसके साथ। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी AOB जो ये वाला एंगल है, ये हमने प्रूव करना है क्या, 90 डिग्री। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखो भाई इस सर्कल की रेडियस भी होगी कुछ, तो ये रेडियस है, ये भी आर है, ये भी आर है। अब देखो B पॉइंट से BC और BQ क्या है, एक B एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट निकल रही है, BC और BQ। तो ये इन टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो क्या होगी, बराबर होगी। तो मान लो ये x है तो ये भी x है, मानते हो ना भाई, ठीक है। अब ये रेडियस टेंजेंट पे है तो ये 90 डिग्री भी बनाएगी। सिमिलरली ये रेडियस भी टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाएगी, और सिमिलरली ये भी 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है भाई। अब देखो, और देखो ये स्ट्रेट लाइन भी होगी भाई, दो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच एक लाइन है जो 90 डिग्री पे है दोनों, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही होगी भाई, ठीक है भाई, इसका भी यूज होगा, ठीक है। अब देखो ये रेडियस, ये x, तो ये वाला जो एंगल है ये मान लो A है, ओके। ये एंगल है स्मॉल a, तो A क्या है, मान लो मैं लिखू टेंजेंट स्मॉल a इज इक्वल्स टू x बाय आर लिखूंगा, परपेंडिकुलर बाय बेस x बाय आर। सिमिलरली जो ये छोटा वाला एंगल है ये B, इसे मान लेता हूं B। तो इस वाली ट्रायंगल में OCB में जब मैं टेंजेंट B लिखूंगा वो भी कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी x बाय आर। तो यहां से आप कर लोगे क्या, यहां से आप बता दोगे कि एंगल A और B क्या है, बराबर है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल्स टू B, ठीक है भाई, ओके। अब वैसे भी आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके भी ये दोनों एंगल बता सकते हो। अब सिमिलरली जब इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स की, तो इसमें भी क्या होगा, ये दोनों सिमिलर होंगे और ये दोनों एंगल्स आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मान लो ये C है और ये D है, तो सिमिलरली C बराबर आपका D होगा, ठीक है। सेम बिल्कुल ऐसे ही जब टेंजेंट C लिखोगे वो भी क्या आएगा, ये मान लो Y है, ये इस टेंजेंट की लेंथ, तो ये भी Y होगी। तो टेंजेंट जब C लिखते हैं तो क्या आएगा, X बाय Y बाय R, और जब टेंजेंट अपनी D लिखते हैं तो Y बाय R आएगा, तो C बराबर D आ जाएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे ऊपर ये जो एंगल बना है इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब A और B बराबर है, तो A और B को मैंने लिख दिया 2A, C और D बराबर है तो इसको लिख दिया 2C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो A प्लस C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब A प्लस C है क्या क्या भाई, B की जगह A लिख सकता हूं, और ये C है, D है, बराबर ये, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 90 डिग्री आ गया। और यही आपका कौन सा एंगल है, एंगल AOB, विच वी हैव टू प्रूव दैट इट इज 90 डिग्री। तो हैंस प्रूव, ठीक है, हम लिख देंगे हैंस प्रूव। समझ गए ना, एंगल का ही खेल है इसमें, बस और कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं इसी के दूसरे वाले पार्ट पे। ये देखो ये वाला क्या कह रहा है, two tangents PA PB are drawn to a circle
विथ सेंटर ऑफ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो वी हैव टू प्रूव दिस। एपीबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओएबी। देखिए इसको करते हैं भाई, ये इसका ये आपके लिए था, और ये दूसरा क्वेश्चन भी है, ये विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए, ठीक है भाई। तो देखो इसको भी सोल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये अपना वही सर्कल है, ठीक है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से टेंजेंट चली गई पीए पीबी, और ये आपका कहीं सेंटर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी। ओके, ए पी बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ ए बी। ए पी बी तो एंगल ये है, और ओ ए बी कौन सा होगा, ओ ए बी, ये वाला एंगल होगा। इसका ट्वाइस करेंगे तो ये आएगा, ये हमें करना है, प्रूव करना है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, इसको भी ज्वाइन ही कर लेते हैं। अब देखो भाई, टेंजेंट्स है एक्सटर्नल पॉइंट से, दोनों की लेंथ बराबर होगी, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अब देखो ये जो ट्राइंगल बन रही है पी ए बी, एक्स और एक्स दोनों बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये जो ट्राइंगल बनी पी ए बी, इसके अंदर एंगल ए पी बी लिखता हूं मैं। ए पी बी क्या होगा भाई? भाई ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है और दो एंगल थीटा थीटा है, तो तीसरा क्या होगा 180 माइनस 2 थीटा। मानते हो ना बात को, 180 माइनस 2 थीटा। अब ये रेडियस है। अब रेडियस जब टेंजेंट पे एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का बनाती है, ये 90 डिग्री है टोटल। और ये देखो थीटा प्लस ओ ए बी, थीटा प्लस एंगल ओ ए बी, ये 90 डिग्री है। तो यहां से ओ ए बी कितना आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा आ गया। तो देखो ओ ए बी 90 डिग्री माइनस थीटा है और ए पी बी क्या है 180 माइनस 2 थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी। हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, देखिए ये सारे क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी पड़ेंगे, तभी 3-3 नंबर के क्वेश्चंस है। तो प्रूव करना है, बड़ी सिंपल से अच्छी तरीके से प्रूव करना है, समझ गए? ऐसे ये प्रूव करना होगा। लास्ट में लिखो भी हैंस प्रूव्ड, और पहले बताओ भी कि वी हैव टू प्रूव दैट, वी आर गिवन विद दैट। ओके, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 27th क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन में देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्कशॉप के अंदर नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी, साइंस के टीचर है 36, 60 और 84 रिस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सेलेक्टेड। हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर होने चाहिए एंड ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ सेम सब्जेक्ट। समझ रहे हो? एक रूम के अंदर मान लो हर एक रूम के अंदर 10-10 टीचर है, तो जो 10 टीचर है ना वो सेम सब्जेक्ट के ही होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन दे रखी है, तो आपको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। तो इसे सॉल्व करते हैं, 27वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, सब्जेक्ट्स हैं टीचर कौन कौन से? इंग्लिश, हिंदी, साइंस। इंग्लिश, हिंदी, साइंस। और ये कितने दे रखे हैं? 36 इंग्लिश के, 60 हिंदी के और 84। देखिए बड़े सिंपल से और फटाफट से सोल्व कर लेंगे। अब मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स बताने हैं। तो देखो भाई, मान लो रूम्स, ये मिनिमम, ये रूम्स है। मान लो ये इंग्लिश के लिए, ये हिंदी के लिए, साइंस के लिए रूम्स। भाई एक ही सब्जेक्ट के टीचर होंगे एक रूम के अंदर, अलग अलग नहीं हो सकते। तो मान लो इसके भी कुछ है, मान लो ये है कुछ, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है। समझ गए? अब मान लो इंग्लिश, मान लो, और देखो हर एक रूम के अंदर सेम बराबर टीचर होंगे। अगर एक के अंदर 5 लेने स्टार्ट कर दिए ना, एक रूम के अंदर 5-5 टीचर, तो चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, 5-5 ही लेते रहना। फिर बताओ, लेकिन इस तरीके से लेने हैं कि वो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड जो है मिनिमम हो। स्कूल वाले खर्चा कम करेंगे ताकि। तो हम पहले क्या करते हैं, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखो 36 की कर लो, क्या क्या आएगी? मैं डायरेक्ट करके दिखाऊं आपको। देखो मान लो 6 इंटू 6 लिखो इसको, 6 इंटू इसको 10 लिखो, इसको लिखो 6 इंटू 24 लिखो, 14 लिखो, 6 इंटू 14। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है HCF वो 6 नहीं आ रहा है, इसका 6 नहीं है भाई। 6 आप देख रहे हो कॉमन है। अगर मान लो 6 बच्चे लोगे सबके अंदर,
तो बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकती है, सेम कंडीशन सारी सेटिस्फाई होगी। लेकिन जो हमें जो चेक करना है वो मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, वो 6 नहीं है। 6 इंटू 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12 इंटू 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 12 इंटू 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 12 इंटू 7। अब आएगा, अब बनी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपर, ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए, तो 12 इसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12। और यही क्या है, हर एक रूम के अंदर 12-12 टीचर्स, इंग्लिश के 12-12 टीचर्स रख दो रूम में, एक में 12, एक में 12, एक में 12, 3 रूम रिक्वायर्ड हो गए। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 3 रूम रिक्वायर्ड हो गए। अब हिंदी के लिए भी हर एक रूम में आएंगे तो 12 ही, लेकिन अब 5 चाहिए रूम, ये जो बच गए ना, इसके लिए 3 रूम, इसके लिए 5 रूम, इसके लिए 7 रूम, समझ गए। यहां 3 रूम चाहिए, यहां पे 5 रूम चाहिए, यहां पे 7 रूम चाहिए, और ये ही मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स है। तो टोटल कितने रूम्स हो गए, 5 और 3 8, 8 और 7 15, तो 15 नंबर ऑफ रूम्स आर रिक्वायर्ड। 15, आपका आंसर 15 होगा, मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड आर 15। समझ गए ना ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था भाई, अगर ये समझना है तो दोबारा पूछना मेरे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की जीरोज निकालनी है, ओके, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, ओके। देखो भाई, अब 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे बना, इसने वेरीफाई करने के लिए भी बोल दिया, सिर्फ जीरोज नहीं निकालनी हमें भाई। 2x² माइनस 1 प्लस 2√2 x प्लस √2। अब इसकी जीरोज निकालनी, तो इसको 0 के बराबर पुट करो, यानी x की वो वैल्यू निकालनी है जिससे ये 0 बन जाए, ओके जी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको बस वो करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, वो फैक्टराइजेशन तो हुई पड़ी है, कैसे, 2x² माइनस x माइनस 2√2x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करो, x कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 1, और इसमें क्या करो, माइनस √2 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक तो आ जाएगा 2x माइनस 1 कॉमन लेके, एक आ जाएगा x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब इनको 0 कैसे होंगे, जब x या तो 1/2 हो या फिर x अपना कितना हो, √2 हो। तो ये आ गई इसकी जीरोज। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था तो 2 ही जीरोज आएंगी। अब हमें रिलेशन भी वेरीफाई करना है कि सम ऑफ द जीरोज क्या होता है भाई, एक 0 ये है, एक 0 ये है, तो इनका मैं क्या करता हूं, सम निकालता हूं पहले। 1/2 प्लस √2, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस 2√2/2, ये सम है। और वैसे सम ऑफ द जीरोज होता क्या है, माइनस b/a, यानी यहां पे माइनस ऑफ दिस बाय 2, तो 1 प्लस 2√2/2, तो सेम आ रहा है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो वेरीफाई हो गया। अब ऐसे ही जब प्रोडक्ट लेंगे जीरोस का, वो कितना होगा, 1/2 इंटू में √2, तो ये आ जाएगा 1/√2। ये क्या होता है, c/a, यानी √2/2, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/√2। तो ये भी वेरीफाई हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यही है। तो वेरीफाई भी कर लिया और पहले हमने फाइंड कर ली जीरोज। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 29th क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू √3। हमें प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, पहले ये करते हैं फिर नीचे वाला करते हैं। ठीक है, 29th क्वेश्चन है, देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये 1 गिवन है, नहीं ये गिवन है √3। तो हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके ओके भाई, अब देखो भाई ये प्रूव करना है ना, ये इसके बराबर है, तो हम पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, टेंजेंट और कोट को, तो इनको साइन की फॉर्म में बदल देते हैं। तो टेंजेंट को मैंने लिख दिया साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट को मैंने लिख दिया कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अगर ये 1 के बराबर आ गया तो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, नीचे आ गया साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, और डिवाइडेड बाई साइन थीटा कोस थीटा। अब हमने निकालनी है साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू, वो कैसे निकलेगी, क्योंकि हमें ये चीज गिवन है। अब मैं क्या करता हूं, स्क्वेयरिंग कर लेता हूं बोथ साइड। तो यहां पे स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा इज इक्वल्स टू 3।
अब ये कितना होता है 1 होता है, अब 1 उधर जाके 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ गई 1 आ गई। तो 1 बाई साइन थीटा कोस थीटा भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में देखो ये कह रहा है प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये देखो भाई इसने क्या कह दिया, ये आपका सेकंड पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब देखो ये हमने करना है प्रूव। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। अब देखो राइट हैंड साइड में हमें कोसेक चाहिए और कोट चाहिए। ये कैसे आएगा, कोट तो कोस बाई साइन होता है, तो कोस को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, और कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन, तो 1 को साइन से डिवाइड, यानी न्यूमरेटर डिवाइडर को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को साइन से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या बनेगा देखो, कोट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए अपॉन में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब बन गया। अब क्या करते हैं इसको हम कर लेते हैं रैशनलाइज कर लेते हैं। तो क्या बनेगा देखो, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन में कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। इसको हमने क्या कर लिया, रैशनलाइज करना है। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। कैसे देखो, इसमें हम करेंगे कोट ए प्लस 1, कोट ए प्लस 1 और प्लस कोसिकेंट ए, और नीचे भी क्या करेंगे कोट ए प्लस 1 प्लस कोसिकेंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस 1 और यहां पे माइनस 1, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में यहां पे देखो कोट ए प्लस 1 प्लस कोसिकेंट ए और यहां पे माइनस कोसिकेंट ए, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहां पे भी क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कोसिकेंट ए का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसे सोल्व कर लो। अंदर क्या बनेगा ए स्क्वायर कोट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 कोट ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब देखो आपने वो आइडेंटिटी पढ़ी होगी कौन सी, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है भाई, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो यहां से हम क्या बता देंगे कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए वो कितना आता है हमारे पास 1 आता है। ठीक है, तो देखो अब नीचे देखना कोट स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए गिवन है, तो उसको मैंने लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर ए और माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए, तो कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, तो ऊपर हमारा क्या आ गया कोट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोट ए कोसिकेंट ए माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए था और माइनस कोसिकेंट ए, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो नीचे बचा बस 2 कोट ए। ओके, तो नीचे बच गया 2 कोट ए। अब देखो, अब यहां पे देखो कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर ए। भाई कोट स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया ऐसे 2 कोट ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन में 2 कोट ए। कोई दिक्कत ना, प्लस में। ठीक है, अब देखो यहां पे प्लस में 2 कोट ए कोसिकेंट ए, 2 कोट ए कोसिकेंट ए अपॉन में 2 कोट ए माइनस 1/2 कोट ए। अब देखो एक कोट ए से एक कोट ए कट गया, यहां पे क्या बचा कोट ए बाई 2, कोट ए बाई 2 प्लस में
अब एक यहाँ पे एक प्लस का आ रहा है 1/2 कोट ए, यहाँ पे ये एक माइनस का भी आ रहा है, ठीक है। अब और क्या आ रहा है, और आ रहा है 1/2 आ रहा है एक और, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 2 से 2 कट गया, कोटे से कोटे कट गया, यहां बच गया कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए, और एक माइनस का आ रहा है 1/2 कोट ए। अब देखो एक प्लस का है एक माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो कोटे बाय 2 कोटे बाय 2 कितना होता है, कोटे होता है प्लस कोसिकेंट ए, और यही आप चेक करोगे आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, यही राइट हैंड साइड थी ना भाई ऊपर, यही हमने प्रूव करना था। तो कुछ नहीं किया, बस जब लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिखा है, पहले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है, किससे, साइन से डिवाइड किया है, उसके बाद उसे सोल्व करते चले गए, और सारी ही इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है आपकी, 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है भाई, अब चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। देखिए 30th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति कुड नॉट डिसाइड हु गेट टू ड्राइव द कार। इन्हें नहीं पता था कौन कार चलाएगी, तो इन्हें क्या किया, दे हैड 1 coin ईच, उन दोनों के पास एक एक कॉइन था, एंड फ्लिप देयर कॉइन एग्जैक्टली 3 times। ठीक है भाई, तो ये दो कंडीशन दे दी। अब पहले तो ये समझ लो भाई, अगर दो लड़की है ना और वो नहीं पता लगा रही उन्हें कैसे चलानी है गाड़ी, तो भाई वो साइकिल चला लो, मेरी मानो तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भाई क्या है, विधि और उन्नति, एक कॉइन इसके पास है, एक कॉइन इसके पास है, ये भी 3 बार कॉइन उछाड़ा, ये भी 3 बार उछली, ठीक है, 3 बार कॉइन उछाड़ा। अब ये जब 3 बार कॉइन उछाड़ेगी तो कंडीशन क्या बनती है, ये भाई 2 की पावर 3 यानी 8 पॉसिबिलिटी बनेगी ना, ये वाली, ये आपकी बन जाएगी 8 पॉसिबिलिटी, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, ये ही सारी पॉसिबिलिटी। विधि ने उछाड़ा तब भी यही बनी, और उन्नति ने उछाड़ा तब भी यही बनी। ठीक है, अब कंडीशन देख लो, पहली में कह रहा है विधि गेट्स 2 हेड इन ए रो। अगर विधि के पास लगातार 2 बार हेड आ गए तो वो ड्राइव कर लेगी कार को। अब देखो पहली कंडीशन की बात करते हैं, लगातार 2 बार हेड आ गए तो ये भी सही है, इसमें भी 2 बार आ रहे, ये भी सही है, इसमें नहीं आ रहे, इसमें और किस में आ रहे, लगातार 2 बार हेड, एक इसमें आ रहे, यानी 3 फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/8 होगी। ये तो विधि का केस खत्म हो गया। अब सेकंड उन्नति का केस देख लो, क्या कह रहे हैं, गेट्स ए हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए टेल, यानी जब भी हेड आया है ना उन्नति के पास, तो उसके तुरंत बाद ही टेल आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो ड्राइव कर लेगी कार। अब इसमें से ये बताओ, जब हेड आया है तो उसके तुरंत बाद टेल कब आया है, एक तो इस वाले केस में आया है, एक इस वाले केस में आया है, और हेड आते ही तुरंत टेल आ गया, एक इस वाले केस में आया है, और किस में आया है, और एक आपका इसमें आया है। ठीक है भाई, इसमें नहीं आया, इसमें जब पहली बार हेड आया तब उसके बाद भी तो हेड आया है, तो यहीं की यहीं टेल आना चाहिए था, तो ये वाली कंडीशन नहीं है। तो एक ये, एक ये, एक ये, 3 यहां पर है फेवरेबल, तो 3/8 भी यहां पर होगी। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी देख रहे हो बराबर आई है। तो जो है इसने पूछा है हु हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, तो पहली बात तो किसी की ग्रेटर प्रोबेबिलिटी नहीं है, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि ड्राइव दैट कार दैट डे, तो भाई दोनों के बराबर चांसेस है ड्राइव करने के कार के। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, आंसर है इसका। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 31st, ए पार्ट देख लीजिए पहले इसका। मंथली इनकम है आर्यन और बब्बन की रेशियो इतने में, और उनका खर्चा क्या है, इतने रेशियो में है। हर एक बंदा सेव करता है 15,000 एक महीने में, तो उनकी मंथली इनकम बताओ। तो भाई कुछ नहीं करना, देखो सैलरी रेशियो में कितनी गिवन है, सैलरी का रेशियो गिवन है 3:4, ये तो है सैलरी का रेशियो, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखे 5:7। ठीक है, अब जो सेव कर रहे हैं 15,000 सेव कर रहे हैं, सेव कैसे होता है, जब सैलरी में से खर्चा हटा दो वो सेविंग अमाउंट हो जाएगा। तो एक की सैलरी मान लो 3x, एक की मान लो 4x, रेशियो हो गया 3:4। एक का खर्चा मान लो 5y, एक का मान लो 7y। ठीक है, अब देखो ये तो एक जने का है, ये दूसरे का है, लेकिन सेव दोनों 15,000 ही कर रहे हैं, यानी सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर 3x माइनस 5y, सेविंग कितनी होगी 15,000, पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरा भी सेव उतना ही कर रहा है 15,000 ही, तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब क्या करना है, एक्स और वाई को सोल्व करना है,
और पूछ क्या रहा है यहाँ पे, फाइंड देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम बतानी है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। 3x पहले की इनकम, 4x दूसरे की इनकम। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो क्या करते हैं भाई, इसमें कैसे सॉल्व करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो पहले तो यहां से क्या आएगा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, यानी x और y में रिलेशन आ गया, x इज इक्वल्स टू 2y। अब निकालना हमें x है, तो क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू x बाई 2। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में 3x माइनस 5y, y की जगह मैंने लिख दिया x बाई 2 इज इक्वल्स टू 15,000। तो बस x निकालना है फटाफट, तो x निकल जाएगा। कैसे, एलसीएम ले लो, तो नीचे तो 2 आ गया, 6x माइनस 5x कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू 15,000, तो x इज इक्वल्स टू 30,000। ठीक है, x आ गया 30,000, लेकिन ये तो x आया है, अब सैलरी निकालनी है, तो पहले जने की है 3x 3 इंटू एक्स, तो कितनी होगी, एक की सैलरी तो 90,000 होगी। ठीक है भाई, अब 4x कर लो, तो एक की सैलरी कितनी होगी, 1,20,000 होगी। तो ये दोनों की सैलरी आ गई। ठीक है, अब चलते हैं अगले पार्ट पे, देख लो क्या कह रहा है। करना आपको इसमें से एक ही है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। ओके भाई, एक इक्वेशन ये दे दी, एक ये दे दी। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड बाय 2 लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, ये बी पार्ट है। ठीक है, अब भाई ग्राफिकली करना है, तो ग्राफ बना के दिखा देते हैं फटाफट। ये आपका क्या है, ग्राफ है। एक लाइन दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब ये लाइन कैसे बनेगी, यहां पे मान लो x जब 0 है तो y 6 है। ठीक है भाई, तो y जब 0 है तो x 3 है, तो एक लाइन आपकी यहां से पास हो गई। ठीक है, दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x 0 है तो y माइनस 2 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब y 0 है तो x कितना है, 1 है, x 1 है तो y 0 है। ठीक है, तो ये एक लाइन आपकी यहां से पास होगी। ठीक है, अब कह रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म बाय 2 लाइंस, एक तो 2 लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस आपकी ये है, तो एक ट्राइंगल ढूंढो जो 2 लाइन और एक्स एक्सिस के मिलके बन रहा है, तो वो ट्राइंगल शायद यही बन रहा है। तो इस ट्राइंगल का हमने क्या बताना है, एरिया बताना है। अब एरिया बताने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो दोनों लाइन का मिलाप है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, अब एक पॉइंट ये है। अब देखो ये वाली पहली लाइन कौन सी थी अपनी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 थी। ये एक्स एक्सिस को कब टच करेगी, एक्स एक्सिस को वहां टच करेगी जहां y की वैल्यू 0 होगी, यानी ये पॉइंट कौन सा है, 3,0 है। एक पॉइंट पता चल गया, पता चल गया। अब ये दूसरी लाइन कौन सी है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 है, तो ये भी एक्स एक्सिस को वहां टच करेगी जहां पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये क्या आ गई 1, तो ये आ गया 1,0। अब दोनों का इंटरसेक्शन भी कोई पॉइंट होगा, तो इनको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 2y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 2, तो y कोऑर्डिनेट तो पता चल गया 2 आ गया। अब y 2 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, x भी कितना आएगा आपका, 2 ही आएगा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स पता चल गए ट्राइंगल के। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, फिर आप इसको सोल्व करके मेरे को कमेंट करके बताना। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, अगर एक पॉइंट x1, y1 है, दूसरा x2, y2 है और तीसरा x3, y3 है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, इनमें पुट करो और आंसर बताओ। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला भी कर लेते हैं। 5 years hence फादर सेज विल बी, अब विल बी आ गया यानी आगे की बात कर रहा है, यानी 5 साल बाद 3 टाइम हो जाएगी द एज ऑफ द सन, और 5 साल पहले फादर वो 7 टाइम एज ओल्ड एज सन, तो प्रेजेंट एजेस बता दो। तो भाई जो बताना है ना वही हम क्या है मान लेते हैं, फादर की एज f मान लो और बेटे की s मान लो, प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब 5 years hence यानी 5 साल बाद बाप की एज इतनी होगी, और गिवन क्या है, वो 3 टाइम्स है सन के एज की, सन के एज की 3 टाइम्स है। तो यहां से क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई 3s प्लस 15, तो f माइनस 3s इज इक्वल्स टू 10, एक इक्वेशन बन गई। और देख लो 5 years एगो यानी 5 साल पहले
बाप की 5 माइनस एफ होगी। तो ये क्या है, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन। सन की कितनी है, 5 ईयर्स एगो इतनी है। ओके, तो इसे भी सोल्व कर लेते हैं। तो 7s माइनस 35, तो f माइनस 7s इज इक्वल्स टू माइनस की 30। ये आपकी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, प्रेजेंट एजेस, आंसर फटाफट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, 4s इज इक्वल्स टू 40। एस सन की एज तो 10 साल आ गई। अब सन की एज 10 साल आ गई तो किसी में भी पुट कर दो, तो फादर की एज कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो ये था आपका सेक्शन नंबर सी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।